अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम लोग? कैसे हो तुम लोग सब? आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम मनीष। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। वालेकुम अस्सलाम शेख। वालेकुम अस्सलाम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम अहमद। वालेकुम अस्सलाम फैज़ान। वालेकुम अस्सलाम अरसल। वालेकुम अस्सलाम फ़ाइक। इंशाल्लाह ईद के पहले दिन से। वालेकुम अस्सलाम आतिक। तुम लोगों को मुझे पहले सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों के रिलेटिव्स तुम लोग सब खैर आफियत से हो? पता चला पीआईए का प्लान जो है वो क्रैश कर गया है। एयरपोर्ट की तरफ जो है वो क्या कहते हैं, क्रैश हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। तो जोहा मुन्ना खैर आफियत में हो तुम लोग सब? वालेकुम अस्सलाम सारा। ओ फहद, चलो अल्लाह सबके साथ आफियत का मामला करे। वालेकुम अस्सलाम। चलो अच्छी बात है। आमीन। यानी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अभी पता नहीं है, मगर जो है वो क्या कहते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में जो है वो क्रैश हुआ है। चलो अल्लाह का शुक्र है। 12 बजे बच गया मतलब? क्रैश तो अभी हुआ है बेटा। यार आईकेप की जोन अटेम्प्ट होगी जो मेरी सोर्सेज हैं उसके हिसाब से। अच्छा सर, मेरे ख्याल से अभी हम लोग जो है ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खैर मैं तो काफ़ी ज़्यादा यार ये सुन के ही जो है वो क्या कहते हैं शुक्र भी अदा करने का दिल हुआ, और जो है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं एक डर भी था कि यार अगर जो है वो हम लोग होते, बस अल्लाह ताला जो है हम लोगों को ऐसी हर किस्म की नागानी अमवात व आफात से बचाए। यानी 102 लोग आ रहे थे, किसी को क्या पता था। इवन के एक दो बैंक्स के शायद जो है प्रेसिडेंट भी थे उसमें। तो खैर लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। अल्लाह सबके साथ जो है वो आसानी का मामला करे, हम सबकी फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, लास्ट सेशन में मैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेसिकली ओके सही है। अच्छा मुझे तुम लोग 2 मिनट दो, ये मेरा एक कुलीग है वो उधर ही रहता है, मैं उसको कॉल करके तुम्हें जो है ना कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो। सही है।
अच्छा जी। तो खैर बस वो अभी मेरी दोस्त से बात हुई तो वो यही बता रहा था कि अगर 5-6 सेकंड प्लेन और डिले होता तो उसके घर पे जो है वो शायद गिरता। तो वही उसके घर से 1 किलोमीटर दूर जो है वो ये क्या कहते हैं हादसा हुआ है। खैर सर, हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे। गया। मेरे ख्याल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे थे। ये मैं खोल भी देता हूँ स्क्रीन पे। हाँ यार, दिल ख़राब हो गया है मेरा भी, जो है वो थोड़ा सा दिल जो है ना वो ख़राब हो गया है। एक खैर सर, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे थे सर। जी बिल्कुल वही करवा रहा हूँ बच्चे, वही करवा रहा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आओ इसको एक दफ़ा वापस से तुम लोगों की खातिर पढ़ देता हूँ। सर बोलता है क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड जो है वो एक्स वाई जी लिमिटेड 30 जून 1989 का 1 मिलियन था। सैंपल 20% लिया, जब सैंपल लिया तो हमें पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या है सर? सर 60% माल जो है वो अच्छी कंडीशन में था, जो कि 33% मार्जिन आपको देगा। 20% माल जो है वो सेलेबल कंडीशन में नहीं था, और 25% का खर्चा करना पड़ेगा ताकि उसको सेलेबल कंडीशन में लेकर आ जाए। इसी तरीके से 20% माल वो था जो नॉर्मल कॉस्ट का सिर्फ और सिर्फ 40% जो है वो फैच करेगा। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है इसको बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, 60% टोटल कॉस्ट थी 1 मिलियन, उसमें हमने बाइफरकेट कर दिया। 1 मिलियन को 60% में, 20% में और 20% में बाइफरकेट कर दिया। बोलते हैं ये जो 6 लाख का माल है ना वो 33% के मार्जिन पर बिकेगा। सर 33% का मार्जिन कैसे निकाला है? मैंने बोला भाई देखो, जो है 6 लाख है, अगर मार्जिन है 33% का तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने परसेंट को? ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे 67 को। मैंने डिवाइड बाई 67 किया, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो मेरे पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ गई। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन जो है अल्लाह तुम्हारा भला करे कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट इसमें, तो तुम्हारी एनआरवी आ गई 895,522। बताओ किस पे वैल्यू करूँगा? मिनिमम कौन सा है दोनों में से? दिस और दिस। 6 लाख। कोई एनआरवी लॉस है? नहीं। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ये जो टाइप 2 है, ये कैटेगरी नंबर ये 2 है जिसमें 20% है, ये बोलता है कि 20% जो है वो सेलेबल कंडीशन में नहीं था, और 25% ऑफ सेलिंग वैल्यू खर्चा करना पड़ेगा ताकि हम उसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेच सकें। इसका मतलब है ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिक सकता है। ये वाला जो है ये जो है 2 लाख वाला, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिक सकता है, मगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचने के लिए जो है ना हमें कितने परसेंट का खर्चा करना पड़ेगा? 0.25 का। इसका मतलब है कि एनआरवी कितनी आ रही है? एनआरवी आपकी आ रही है दिस माइनस दिस। तो सर एनआरवी जो है वो कम तो हुई है मगर स्टिल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो किस पर वैल्यू करेंगे आप? कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। क्लियर है? कोई लॉस है? नहीं, कोई भी लॉस नहीं है। आप लोग मेरे साथ हो? सर इसके बारे में ये बोलता है, इसके बारे में ये बोलता है कि सर ये जो माल है ना ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का 40% फेच करेगा। ये कॉस्ट है और इसका 0.4, कोई एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो सर जल्दी से बता दो, एनआरवी ज़्यादा या एनआरवी कम या कॉस्ट कम? कॉस्ट कम, एनआरवी कम है तो आपने एनआरवी पे किया और 1,20,000 का जो है आपने लॉस बुक करा है। सर कितनी टोटल वैल्यू होगी? सर टोटल वैल्यू होगी 8,80,000। क्लियर है सर? तो ये आपका सॉल्यूशन था। कोई सवाल, कोई कीड़े, मुझसे बात करो।
मुझसे बात कर सकते हो। एचपी बेटा तुम्हारे उसका मसला होगा इंटरनेट का। आवाज तो क्लियर आ रही है भाई, बताओ आवाज आ रही है ना सबको? देखो बेटा, मुश्तबा बोलता है 2 लाख वाला जो माल है ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बिकेगा, मगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बेचने के लिए 25% कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 298 का तो सेलिंग प्राइस है, मगर इसका 25% की सेलिंग कॉस्ट है। तो वो मैंने 298 में से सेलिंग कॉस्ट माइनस कर दी या कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, तो मेरे पास एनआरवी आ गई। क्लियर है? बोल, अरे बेटा नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस 33% मार्जिन है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस 33% मार्जिन है ना बेटा। कॉस्ट थी 2 लाख, वैल्यू करना है 80 पे, 2 माइनस 80 एक 20। आगे बढ़े। क्वेश्चन 8 सॉल्व करो। मलिहा बेटा, मलिहा ज्वाइन किया हुआ है मलिहा ने। तला ये तू मलिहा है क्या? जी बेटा क्वेश्चन 8 करना है बेटा। थर्ड एंट्री में बेटा मोहम्मद अहमद बोलता है कि भाई आपका जो 5% माल है ना, 20% जो है ना वो नॉर्मल कॉस्ट का सिर्फ 20%, 40% फैच करेगा। सही है? तो मैंने कॉस्ट जो है मेरे पास दी हुई थी उसका 40% जो है वो एनआरवी हो गई। बेटा बोलता है 20% ऑफ द स्टॉक जो है वो सिर्फ 40% फैच करेगा कॉस्ट का। तुम्हारी कॉस्ट कितनी थी बेटा? तुम्हारी कॉस्ट थी 2 लाख, 2 लाख का 40% एनआरवी हो गया। नॉर्मल सेलिंग प्राइस 33% मार्जिन है। चला मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ नॉर्मली मैं माल बेचता हूँ 20% पे, तो बताओ मेरी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 20%। जो 60% था भाई वो 33% मार्जिन पे, वो तो सबसे अच्छा था ना। सबसे अच्छा जब 33% पे बिकता है तो बाकी भी 33% पर ही बिकेगा ना, अगर वो अच्छा होगा तो। क्वेश्चन 8 करो, पहले करो बेटा क्वेश्चन 8 पूरा खुद करो। जी बेटा बिल्कुल मोहम्मद अहमद, बिल्कुल अटेम्प्ट करो सुकून से क्वेश्चन 8।
हाँ भाई, बाकी बच्चों ने कर लिया, ये बोलो तो मैं करवाऊँ। सर ले लो, 2 मिनट ले लो, चलो और कर लो, जल्दी कर लो तो फिर मैं करवाता हूँ ये। जल्दी जल्दी कर लो तो फिर मैं करवाऊँ। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके अंदर 8 केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। हाँ जैन, न्यूज़ देखी। जी बेटा, शेयर की हुई है, शेयर की हुई है ऑलरेडी। अब करवा दूँ मैं?
जल्दी जल्दी कर लो अब्दुल्ला, जल्दी जल्दी कर लो बच्चा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी FR1 के लेवल का क्वेश्चन है, ये इंट्रो से ऊपर का क्वेश्चन है, FR1 लेवल का है ये भी। सामा बेटा, मेरे ख्याल से बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कैमरा ऑफ कर दो तो अच्छा रहेगा। हाँ मैं करवाता हूँ यार, अब मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है, मैं करवा लेता हूँ। अच्छी बात है अब्दुल्ला, तुम ट्राई करो, मेरे ख्याल से मैं करवाता हूँ। अच्छा सर, इस सवाल में जो है ना एक ट्विस्ट है सर, पता नहीं। अच्छा, ओके जान, कोई मसला नहीं है। और अहमद तू अपनी नज़रें सही रख, तू क्यों देख रहा है उल्टी उल्टी जगहों पे? हाँ अच्छा सर, आ जाओ डिस्कस करते हैं। कोई मसला नहीं है, फाई कभी कर लेते हैं बच्चा। सर बोलता है ये बोलता है कि एज ऑन 31 दिसंबर 2012 द बुक वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ अहमद एंटरप्राइजेज वाज ₹750,000। 7.5 लाख की वैल्यू थी। हाउएवर फिजिकल काउंट जब किया तो पता चला 80% जो है वो अच्छी हालत में थे, 15% जो है वो बुरी हालत में थे, मगर 24% का खर्चा करके ना आप उसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेच सकते थे। 5% बुरी हालत में थे और वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 40% फैच करेंगे। बोलता है जो गुड्स हैं वो नॉर्मली सेल होते हैं 20% मार्जिन पर, मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है 20%। हाउएवर 30% ऑफ द गुड्स वर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अलबत्ता जो है 30% लोगों को जो है 5% का डिस्काउंट दिया गया है। तो मेरी बात समझ रहे हो? 30% लोगों को 5% का डिस्काउंट दिया गया है। यानी अगर मेरी सेलिंग प्राइस 100 है तो मैंने जब डिस्काउंट दिया होगा तो मेरी डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 95। यानी एक्चुअली यहाँ हर बंदे के, यानी जितनी भी कैटेगरीज है ना उसकी दो कैटेगरीज हैं, एक 70% जिनको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचा है और एक 30% जिनको डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस पे बेचा है। तो मेरी बात समझ रहे हो? यानी अब अगर मैं इसको करना चाहूँ तो इसको कुछ इस तरीके से बनाऊंगा।
अच्छा सर, टोटल कॉस्ट थी आपके पास 7.5 लाख। अब सर हर उसके ना दो टुकड़े हैं, ये तो था 80%। ये था 15%। और ये था 5%। सही है, स्क्रीन आ गई बच्चों? सर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था। ठीक है सर, और अब हर उसके ना दो दो टुकड़े हैं, यानी 80% के एक तो 30%, 70% है जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिका है। ये कौन सा है? जो कि बिका है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर। एनएसपी का मतलब है नॉर्मल सेलिंग प्राइस। और ये 30% जो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस पर बिका है। देखिए इसी तरीके से 15% के भी दो टुकड़े, क्योंकि ये बोलता है हर जितना भी माल है ना उसका 70% जो है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर और 30% डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस पर। तो अब चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, बहुत बुरा हो, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। किसी को कोई मसला, कोई कीड़े, मुझसे बात करो। बोलता है सर आपका जितना भी माल है ना वो 70% को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिका है और 30% को डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस पर बिका है। हाँ उसामा पूछो बेटा, पूछो बेटा, पूछो, पूछो बेटा। अच्छा एक बात तो बताओ, लेकिन सर आपने तो 20% माइनस नहीं कर सकते। नहीं नहीं बेटा, ये देखो, देखो बेटा कॉस्ट कितनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर 20% का मार्जिन है तो कॉस्ट कितने परसेंट है? 80%। तुम्हारा नॉर्मल मार्जिन कितना है? मार्जिन है 20%। सर नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 100%। सर डिस्काउंट अगर मैं माइनस करता हूँ, 5% का डिस्काउंट करता हूँ, तो 5% अगर मैं माइनस करता हूँ, 5% अगर मैं माइनस करता हूँ, तो सर मुझे बताओ डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 95। अब समझ में आई बात? सर आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 100% है, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस 95% है। ये देख लो बच्चों। सर सवाल में दिया है कि 30% कस्टमर्स अपने अज्यूम किया है 30% गुड्स। सर कोई कस्टमर ज़्यादा भी, बेटा उसामा बिल्कुल सही बोल रहे हो, ज़्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है, मगर अभी बेस्ट अजम्पशन क्या है? अभी उसामे मेरी जान मुझे ये बता, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, इसने कस्टमर नहीं बोला, गुड्स बोला है, मगर मेरी जान मुझे ये बता, अगर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेस्ट अजम्पशन क्या है? तू खुद बता, तू अक्लमंद है। अगर तू कस्टमर भी सोचता है तो क्या उखाड़ लेगा इस सवाल में? अगर तू बोलता है सर ये गुड्स है, ये कस्टमर नहीं है, तो क्या करेगा फिर? इक्वली, हाँ ये चीज बस तूने खुद ही नहीं जवाब दे दिया बेटा, मेरी जरूरत ही नहीं है तेरे को, माशाल्लाह। अच्छा सर आ जाओ। तो तुम लोगों को ये भी समझ में आ गया नॉर्मल सेलिंग प्राइस और डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस कितनी है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 100%, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस है 95%। अच्छा सर अब हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं, अब हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। सही है, कॉस्ट निकाल लेते हैं। सर 80% है कितना, ज़रा हम देखते हैं 80% कितना है। 80% कितना है, 15% कितना है और 5% कितना है? सर 7.5 लाख का 80% कितना है?
6 लाख। इसी तरीके से 15% कितना है? 1,12,000 और 5% कितना है? क्लियर है? अजान हो रही है यार, थोड़ा सा रुक जाते हैं या रुको, मैं भी पढ़ा लेता हूँ। मेरी तरफ अजान होगी क्योंकि तुम लोग तो सुन रहे हो, बोलना मुझे, मेरी तरफ अजान होगी तो चुप कर जाएंगे। अच्छा सर क्लियर है कि 80%, 15%, 5% क्लियर है? अब सर इन हर उसको जो है ना दो दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, हर उसको दो दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सही है सर? 6 लाख का 70% की कॉस्ट कितनी है? 6 लाख के 70% की कॉस्ट कितनी है? 4,20। और 30% कितना है? 1,80। क्लियर है आप लोगों को? इसी तरीके से क्लियर है? इसी तरीके से क्लियर है सर? मैंने कॉस्ट निकाल ली है सर। ऐसा कर सकते हैं कि एनआरवी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर समझ गए? मैंने सबसे पहले एक उसमें कैटेगरीज में किया 80, 15 और 5, फिर हर बंदे को, हर उसको मैंने 70% नॉर्मल सेलिंग प्राइस, 30% डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। अब सुनना सर, पहले वाले के बारे में बोलता है कि सर ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिकता है 80%, अच्छी हालत में 20% पे बिकता है, 20% और 20%। सर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? दिस डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करूँ 95 करूँ, 100 करूँ 95 करूँ, 100 करूँ 95 करूँ, 100 करूँ 95 करूँ, 100 नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ज़बरदस्त। और ये कितना करूँ? ये 95 करूँगा। ज़बरदस्त। बताओ कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन है? नहीं नहीं। बताओ किस पे वैल्यू करूँ? सर छोटा कौन? कॉस्ट, कॉस्ट पे वैल्यू करूँगा। सर कोई लॉस है? नहीं सर, कोई लॉस नहीं है। क्लियर है? ये समझ में आ गया 80% वाला? कोई सवाल, कोई दिमागी कीड़े? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। नहीं करनी बात? आगे बढ़ें? अच्छा सर, अब 15% के हवाले से बात कर लेते हैं। 15% में जो है सर, इसके भी भाई सर मैंने डिस्काउंट में 100 नहीं बेटा, गलत किया ना फिजर बेटा, कैसी चगली मारी है तूने। नहीं बेटा, मार्जिन 20% है अल्लाह के बंदे। बेटा कॉस्ट 80% है, मार्जिन 20% है, तो सेलिंग प्राइस 100% हुई ना। 5% माइनस का तो डिस्काउंटेड कितनी हुई? 95%। अजान हो रही है, रुक जाओ, अजान के बाद करते हैं बात। मैं जब तक इसको सॉल्व करवा देता हूँ, कि चलो नमाज अजान के बाद ही कंटिन्यू करते हैं।
हाँ सैयद मोहम्मद, तू कहाँ रहता है? गुलशन 13D? नहीं 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 नहीं, मैं तो इधर कश्मीर रोड की तरफ रहता हूँ, तो हो सकता है वो बातों का जो है ना वो एक ही तलफ़ुज़ होता है, इस वजह से वो सेम लग रही है। अच्छा सर आ जाओ। आतिक तू कहाँ रहता है? अच्छा, पीपल्स पार्टी की गली में? अच्छा वो मुस्लिमाबाद की तरफ जो अपना ये तब्बा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहाँ? अच्छा, तुम लोगों में से ये जमशेद रोड और इस्लामा कॉलेज की तरफ कौन कौन रहता है, और कश्मीर रोड की तरफ? तुम लोगों में से ये कश्मीर रोड और ये इस्लामिया कॉलेज और ये जमशेद रोड की तरफ कौन कौन रहता है? ओके, सही है। अच्छा माशाल्लाह, सबको जानता है, सही है। आतिक तू तो अजहर को भी जानता होगा यार, वो जो उधर ही रहता है। अच्छा सही सही, आज मैं तैयबा में आया था, आज मैंने जुम्मे की नमाज यहीं पढ़ी थी। खैर सर, खैर आतिक, अपने बाद में गप्पे लगाते हैं ये बच्चे, वरना बोलेंगे कि जो है ये सर जो है क्या कहते हैं बातें बातें कर रहे हैं। अच्छा यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा सर, एक ये 15% वाले पे बात करते हैं सर। 15% वाले पे बोलता है कि सर 15% जो है वो डैमेज था, 24% एक्सपेंडिचर करके जो है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेच सकते हैं। अब नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमें क्या है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस ये हमने निकाली हुई है, सही है। ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। सही है सर, ये कैसे आई? देखो बेटा, हम लोगों ने बोला भाई ये कॉस्ट है, इसको डिवाइडेड बाई 80 किया, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गई। इसी तरीके से ये कॉस्ट है, इसको डिवाइड बाई 80 किया, मल्टीप्लाई बाई 95 किया, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गई। अब्दुल्ला बताता हूँ अब्दुल्ला मुन्ना है। अच्छा, अब ये बोलता है कि ये जो 15% है ना, आप इसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे तो बेच सकते हो, मगर उसके लिए 24% खर्चा करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि भाई 24% किसका होगा, कॉस्ट का होगा या सेलिंग प्राइस का होगा? सर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो आपकी मर्जी है, मैं फिलहाल सेलिंग प्राइस का ले रहा हूँ 24%। दिस इंटू 0.24। सही है, तुम कॉस्ट का भी ले सकते हो, तुम चाहो तो सेलिंग प्राइस का। मैं सेलिंग प्राइस का 24% ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो। सही है, क्लियर है? क्लियर है सर आपको? मर्जी है, आप चाहो तो कॉस्ट का ले लो, आप चाहो तो सेलिंग प्राइस का ले लो, मर्जी है, अजम्पशन लिख देना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। सर एनआर भी छोटी है, सही है। आपका लॉस कितने का आ रहा है? क्लियर है आप लोगों को? बच्चों को कोई सवाल? इसी तरीके से इसके बारे में ये बोलता है, इसके बारे में ये बोलता है, ये बहुत गौर से सुनना है ये वर्किंग। बोलता है ये जो 5% है ना, ये इतना डैमेज्ड है कि ये जो भी तुम्हारी नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगा ना, उसका 40%, उसका 40% फेच करेगा, ये देखना। सर मैंने इसको डिवाइड किया, दिस सर डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। अब ये 100 नहीं मैच करेगा, 100 नहीं, इसका 40%, इसका 40%। समझ रहे हो?
क्लियर है? इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई अगर तो ये नॉर्मली बिकता डिस्काउंट के साथ तो ये कितने का बिकता, 80 टू 95, मगर ये इस फैक्टर का नहीं, इस फैक्टर के 40%, ये बेसिकली 5348। देखो बेटा ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, पढ़ो। ये बोलता है सवाल में, अगर तुम देखो, बोलता है कि भाई 5% वर डैमेज एंड वुड फेच ओनली 40% ऑफ दियर नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कि जो भी तुम्हारी प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस, बी इट नॉर्मल और बी इट डिस्काउंटेड, नॉर्मल नॉर्मल या नॉर्मल डिस्काउंटेड, उसका 40%। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है मैंने बोला भाई कॉस्ट है G160 ये 26250 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गया। मतलब नहीं, 100% नहीं, इसका 40%, तो मल्टीप्लाई बाई 40% कर दिया। कि किसी बच्चे को अगर मसला हो रहा है तो वो क्या करे, पहले 100% निकाले फिर उसका 40% ले ले, मैंने डायरेक्टली कर दिया है। क्लियर है सर? तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? सर आगे बढ़े। सर आगे बढ़े। क्लियर है सर? मलिया बेटा क्लियर है? अब्दुल्ला राशिद जबरदस्त। चलो गुड है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। ऊपर पढ़ो ना, ये एजम्पशन पढ़ो उसामा, ये एजम्पशन येलो में जो लिखी हुई है। अरे बेटा पहले नॉर्मल एसपी निकाली, उसको मल्टीप्लाई बाय 40% कर दिया। चलो एक काम करो, नमाज ब्रेक ले लो। सही है, आ जाओ नमाज पढ़ के आ जाओ। जो आज जिनकी जिनकी शहादत हुई है उनके लिए भी दुआ करना। कॉपी कर लो, मैंने खुला हुआ है, बस नमाज पढ़ के आ जाओ। मैं जो जो कर ले, मैं भी जो है वो फिर नमाज के बाद मिलता हूँ तुम लोगों से। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो, फिर नमाज पढ़ के आ जाओ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम लोग 6 बजे मिलते हैं। कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो फिर नमाज पढ़ लो। सही है।
अच्छा जी, सब बच्चे आ गए हैं, स्टार्ट करें। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करेंगे। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर इंशाल्लाह हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे इन्वेंट्री में ही। ये इम्पोर्टेंट एरिया है इस दफ़ा के लिए, तभी मैं तुम लोगों को इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चिंटू कंपनी सॉल्व करेंगे, चिंटू कंपनी सॉल्व करेंगे। प्राइवेट ही है बेटा, चैट प्राइवेट ही है बेटा। चिंटू कंपनी सॉल्व करेंगे। चलो थैंक यू सो मच। ये चिंटू मिंटू सॉल्व कर लो जल्दी से। ये रही ना क्वेश्चन वाली स्क्रीन शो, शेयर अच्छा 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 अच्छा, माजरत। ये लो। बस यार तस्मीर, अल्लाह जो है ये मग़फ़िरत फरमाए, जिनका जो है ये शहादत हुई है जिनकी। हाँ तो गेम खेल, गेम खेल अब्दुल्ला, शाबाश। हाँ भाई। सुहेब बेटा सॉल्व हो गया। सायरा बेटा कहाँ पहुँचे बेटा? हमजा आरइन बेटा कहाँ पहुँचे? चल मैसेज नहीं जा रहा है भाई, तेरा मैसेज मिल रहा है मुझे, क्यों नहीं मिल रहा? तेरा मैसेज क्यों नहीं जा रहा है अहमद सिलात?
मुन्ने ये तेरा इंटरनेट, अहमद सिलाद, मुन्ने बेटा ये तेरा इंटरनेट का इशू है, क्योंकि बाकी बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे पास। असल में मैं तेरे को बताऊं, ये तेरा सॉफ्टवेयर है ना, तेरे से तंग आ गया है। तू एक एक मिनट में 10-10 मैसेजेस करता है ना। उस टाइम भी बोला भाई थोड़ा मुझे सुकून दो। हाँ मोहम्मद अहमद क्या बोलता है? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तू जो है वो रीस्टार्ट कर ले, अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर ले, ठीक है मुन्ने? मैं करवाऊँ? मैं तो यार बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे पास। ये तो अब्दुल्ला के मैसेजेस आ रहे हैं धड़ाधड़। भाई तो बिल्कुल मैं जो है वो बच्चों को पार्ट वो के जवाब भी दे रहा हूँ। रीस्टार्ट कर ले मुन्ने, तू रीस्टार्ट कर ले एक दफ़ा। हाँ भाई, आतिक, अतिया, आयशा, दानियाल, दानियाल यूसुफ बेटा कहाँ पहुँचे बेटा? इरम खान, फाइक बेटा कहाँ पहुँचे? फाइक तो फ़ौरन जवाब देता है। फैज़ान कहाँ पहुँचा? फरीहा बेटा कहाँ पहुँचे? हमज़ा बेटा कहाँ पहुँचे? हमज़ा आरइन, हमज़ा जैदी। एचपी, एचपी कौन है अपना? एचपी कौन है अपना? एचपी का नाम बताओ। कपिल, हाँ कपिल। चलो अच्छी बात है। हमज़ा, इबादुल्ला बेटा कहाँ पहुँचे? खिज़र बेटा कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं पहुँचे। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं पहुँच पा रहे बेटा? इबादुल्ला कहाँ पहुँचे? खिज़र बेटा कहाँ पहुँचे? खुरम बेटा कहाँ पहुँचे? मनीष कहाँ पहुँचे? मरियम कहाँ पहुँचे? मोहम्मद अहमद कहाँ पहुँचा? या अभी भी वहीं है तू? दिमागी तौर पे बेटा, दिमागी तौर पे बात कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन कितना कर लिया मनीष बेटा? मोहम्मद बिन गोहर बेटा कहाँ पहुँचे? मोहम्मद हसन, मुश्तबा नासिर, रक्षा बेटा कहाँ पहुँचे? रियलमी, ये रियलमी बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रियलमी। सारा बेटा कहाँ पहुँचे? साइमा बेटा कहाँ पहुँचे? सायरा बेटा कहाँ पहुँचे? समीर कहाँ पहुँचे? शेख अम्मार कहाँ पहुँचे? शुएब रहमान कहाँ पहुँचे? ठीक है अब्दुल्ला, मैं देख लेता हूँ। शुएब अरशद कहाँ पहुँचे? मलिहा बेटा कहाँ पहुँचे? सैयदा उमैमा कहाँ पहुँचे? तलहा कहाँ पहुँचे? उसामा कहाँ पहुँचे? ये वीवो कौन है? वीवो कौन है? वीवो, ओके सही है वीवो। जोहा बेटा कहाँ पहुँचे? जोहेर बेटा कहाँ पहुँचे? जोहा, जाहिना, जुहैना कहाँ पहुँचे? जोहेर बेटा कहाँ पहुँचे? ये मरियम आबिद है, मरियम जावेद है। खिजर बेटा पता नहीं कोई मसला होगा यार। पता नहीं, बाकी बच्चों के तो आ रहे हैं यार मैसेजेस मुझे। तुम लोग रीस्टार्ट कर लो। ओके सही है। अब आया, अब आया बेटा। शुएब रहमान तेरा मैसेज अब आ गया। जिन बच्चों के सर जूम बहुत मसला करता है। ओके, हाँ रीस्टार्ट कर लो, सही हो जाएगा। मेरा भी हुआ था, मैंने भी लॉगिन किया था।
जी जी बेटा, नहीं कैरिंग अमाउंट वैल्यू को बोलते हैं, वैल्यू को। कैरिंग अमाउंट वैल्यू को बोलते हैं। जी मोहम्मद अहमद बेटा, शो हो रहा है, शो हो रहा है, जबरदस्त रक्षा छा गई हो तुम। जी मोहम्मद अहमद, शो हो रहा है बेटा। मोहम्मद अहमद, थोड़ा तू अपने सॉफ्टवेयर को सांस भी लेने दे, वो बेचारा सांस नहीं लेता है, तभी तेरा जो है ना सॉफ्टवेयर रुक जाता है। जूम ऐप को सांस भी लेने दे, लगता है तू लगातार टाइपिंग करता रहता है यहाँ।
हाँ बेटा जबरदस्त। चलो देख लेते हैं। देख लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं बेटा, कोई मसला नहीं है बेटा, देख लेते हैं बेटा। अच्छा, मैं करवा देता हूँ। बाकी जो बच्चों ने ये कर लिया है वो चीज़ केक सॉल्व करें, शाबाश। फिर इन दोनों को साथ करवाता हूँ, शाबाश, चीज़ केक सॉल्व करें। कोई मसला नहीं है, सही मैंने ही करवाना है ना, सारे क्वेश्चंस तो करवाएं तुम लोगों को। कोई मसला नहीं है, इसके सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा। चीज़ केक सॉल्व करो जब तक, शाबाश। चीज़ केक सॉल्व करो ये वाला। सायरा, रक्षा बेटा ये वाला सॉल्व करेंगे बेटा। उसामा बेटा ये वाला सॉल्व करेंगे। चीज केक सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, ये कब की शेयर की हुई है, रीशेयर कर देता हूँ बेटा, कोई मसला नहीं है बेटा, रीशेयर कर देते हैं ना बेटा। हाँ भाई, सॉल्व हो गया। सैयद मोहम्मद बिन गोहर। यार बाकी बच्चे रीस्टार्ट करो, सैयद मोहम्मद रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करो सैयद मोहम्मद गोहर। मोहम्मद अहमद जैसा आता है करो, फिर सही मैं करवाऊंगा। गलत ही करोगे तो तुम्हें याद रहेगा ना, अगर सही मैंने बता दिया तो तुम्हें जो है वो याद कैसे रहेगा बाद में।
हाँ मोहम्मद बिन गौर आ गया बेटा, आ गया बेटा, मैसेज आ गया बेटा। यार जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैसेज वगैरह नहीं आ रहा, प्लीज वो रीस्टार्ट करें अपना सिस्टम। सर सर आपकी कॉस्ट आएगी 10,000, आपकी एनआरवी आएगी 11,500, 10,500, तो आप इसको 10,000 पे वैल्यू करोगे, 9.5 पे नहीं, 10,000 पे पार्ट ए का। कोई मसला नहीं है, पार्ट बी मैं करवा दूंगा। जी बेटा जुहेर आ रहे हैं बेटा। अगर तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं ना उसामा, तो रीस्टार्ट नहीं करो। 8 पे क्लिक करो तो मैसेज आएगा, ये सुहेब ने बताया है। बेटा तुम्हारा बिक कितने में सकती है? 14,000 में, मगर 4.5 का खर्चा करना पड़ेगा। 14 माइनस 4.5, 10.5 की एनआरवी आ गई उसामा। रिप्लेसमेंट बाइंग प्राइस को इग्नोर करना था, रिप्लेसमेंट बाइंग प्राइस को इग्नोर करना था बेटा। अरे अरे 14 माइनस 4.5 माजरत 9.5 होते हैं, सही है। 14 माइनस 4.5 9.5 होते हैं, माजरत। मैं 15 समझ के बैठा था। 14 माइनस 4.5 9.5 होते हैं, सही बोल रहे हो। 9.5 की एनआरवी है, 9.5 की एनआरवी, 10 की कॉस्ट। सही किया है बेटा, सही किया है। मैं असल में वो 15 माइनस 4.5 कर रहा था, 15 माइनस 4.5 कर रहा था। हाँ 500 का लॉस है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है बेटा। 500 का लॉस आ रहा है पर डे में, 9.5 की वैल्यू है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पार्ट भी करो। जी बेटा अलग अलग है बेटा, 1 अलग है, 2 अलग है। नहीं 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 बेटा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर आपके बच्चे शोर कर रहे हैं। कौन से बच्चे? इसी के ही तो पैसे हैं बेटा, इसी को ही तो सोचना है, सही था बेटा। हाँ यार वो नीचे क्या बोलते हैं अपने, क्या दूसरे अपार्टमेंट्स के बच्चे होंगे ना, तो वो खेल कूद रहे होंगे। मोहम्मद अहमद कर ले बेटा, सॉल्व कर ले बेटा, सॉल्व कर ले बेटा, इधर उधर नहीं मोहम्मद अहमद। सर पार्ट 1 में कॉस्ट पर होगा। एक मिनट, एक मिनट तस्मीर बेटा।
सर मेरे ख्याल से अभी टाइम भी हो गया है, तो इंशाल्लाह इसको मैं फिर कल करवाता हूँ। सही है, कल अपनी क्लास होगी, कल प्रोबेबली ईद से पहले फाइनल क्लास होगी अपनी। कल नया टॉपिक करवाऊंगा, ये क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, इसके सॉल्यूशन भी जो है वो मैंने डाउनलोड पे लगा दिए हैं, तो वो मैं तुम लोगों से शेयर भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर क्लास को कंक्लूड करते हैं। सही है, क्या बोलते हो, कंक्लूड करें? सॉल्यूशन में भेज रहा हूँ, उसमें देख लो। वहाँ इतना ही है मुझे याद आ रहा है जहाँ तक। अरे नहीं बेटा मोहम्मद अहमद, बिल्कुल भी नहीं यार, मैं भी तंग, अच्छी बात है, तफरी हो जाती है यार। हाँ ये देख लेना सॉल्यूशन यार, अभी याद नहीं है मुझे सॉल्यूशन यार, करके देख लेना। मैं भी करवा, अभी करवाता टाइम नहीं है अभी। हाँ भाई, लड़कियां पहले ही पकोड़े बनाने चली गई हैं, कहाँ चली गई हो भाई लड़कियों? इंशाल्लाह संडे मंडे ट्यूसडे तुम लोगों का ऑफ है इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल काफ़ी है बेटा, बिल्कुल काफ़ी है। अम्मी कह रही हैं, अच्छा। चलो सर, अपना ख्याल रखो, खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।